नमस्कार साथियों, किरण आईटीआई की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम फिटेड ट्रेड थ्योरी के अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे वेबल गेज क्या होता है। साथ ही साथ आज की क्लास में हम देखेंगे यूनिवर्सल वेबल गेज क्या होता है और एक कॉन्सेप्ट और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, इसका नाम है बेबल प्रोटेक्टर। ठीक है, आज इन तीन कॉन्सेप्ट के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे वो है आपका बेवल गेज। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बेवल गेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। बेवल गेज क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, तो इसके बारे में चर्चा करें। तो जो आपको जो बेवल गेज होता है, एक आपका अप्रत्यक्ष कोण मापी यंत्र है। ये सामान्यतः किसके काम आता है? कोण मापने के काम आता है। क्या काम? ये कोण मापने के काम आता है, अर्थात कोण की मेजरमेंट करता है। कैसे कोण मापने का मतलब? अप्रत्यक्ष रूप से कोण को मापता है। अप्रत्यक्ष क्या होता है भाई? अप्रत्यक्ष की बात करें तो अप्रत्यक्ष का मतलब इस प्रकार समझ लीजिए, जैसे कि मान के चलो मुझे इस डिब्बे की हाइट बतानी है। ठीक है, मान के इस डिब्बे की मुझे हाइट बतानी है, तो इस डिब्बे की हाइट बताने के लिए मान के मुझे किसी एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता पड़ती है कि मैंने इसको ले लिया, इसके द्वारा मेजरमेंट किया मैंने। ठीक है, तो मैंने कहा एक मार्कर के बराबर किसकी जो उसकी जो लेंथ है वो मार्कर के बराबर की है। ठीक है, फिर इस मैंने मार्कर से मेजरमेंट की और मेजरमेंट को ले जाकर मैंने क्या किया, इसको स्केल पे जाकर नाप लिया, चालू करिया, तो मैंने देखा कि इसकी जो लेंथ है वो आपकी 13.5 mm की इसकी लेंथ है। ठीक है, तो मैं इसके कर सकता हूँ, इस डिब्बे की जो अभी लेंथ थी 13.5 mm की इसकी लेंथ थी। ठीक है, तो जो अब चाहे तो मैं इसको डायरेक्टली भी मैं इसको मेजरमेंट कर सकता था। देखो 13.5 mm की मेजरमेंट है, तो मैंने किया क्या, पहले मैंने इसको मार्कर पर नापा, फिर मैंने इसको इस पे स्केल पे रखा। ठीक है, तो मैंने जो मार्कर पे रख के इसको दोबारा से स्केल पे ले गया, तो इसमें दो दो बार मुझे काम को करना पड़ा मेरे को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो मेजरमेंट होती है वो आपकी अप्रत्यक्ष मेजरमेंट कहलाती है। किसी एक अन स्केल वाली चीजों से नापकर फिर से दूसरी स्केल वाली चीजों पे नापना, ये आपकी क्या कहलाएगी? अप्रत्यक्ष माप कहलाएगी। ठीक है, जबकि मैं इसको डायरेक्टली भी नाप सकता था स्केल के द्वारा, तो ये आपकी डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाएगी, अर्थात प्रत्यक्ष माप कहलाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो आपका जो मापन यंत्र बेवल गेज, ये भी आपका कैसा मापन यंत्र है? तो ये भी आपका एक अप्रत्यक्ष कोण मापी यंत्र है। ठीक है, तो बात करें कैसा मापी यंत्र है, तो अप्रत्यक्ष कोण मापी यंत्र है ये। अप्रत्यक्ष कोण मापी यंत्र है। ठीक है, तो ये बात समझ गए होगी कि प्रत्यक्ष कैसा, किस प्रकार से बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट हम स्केल के द्वारा नापे या किसी चाबी के द्वारा डायरेक्टली वहां पे नाप रहे हैं तो आपका प्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। ठीक है, किसी एक किसी दूसरी वस्तु को लेकर उसकी उस वस्तु को हम रेफरेंस मानकर उस वस्तु को यूज में लाएं, ठीक है, तो वो आपका अप्रत्यक्ष कोणमापी यंत्र कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें अप्रत्यक्ष कोणमापी की, तो इसमें क्या होता है? बेवल प्रोटेक्टर होता है, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। इस बेवल प्रोटेक्टर की संरचना के बारे में बात करें तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। यहाँ पे एक ग्रुप कटा होता है यहाँ पे इस प्रकार में, और इस प्रकार से एक और यहाँ पे ब्लेड होता है। ठीक है, ये आपका ब्लेड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी चीज के जिसका हमें एंगल मापना होता है, इसमें भी एक आपका स्लॉट कटा होता है। इन दोनों के स्लॉट में यहाँ पे बीच में पीस लगा होता है। ठीक है, तो इस स्लॉट को जो जो स्लॉट है, स्लॉट के अकॉर्डिंग भी आपका स्लाइड कर सकता है, इसको टाइट भी कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, जहां पे भी हमें इस एंगल को नापना है उस एंगल पे जाकर इसको टाइट कर देते हैं, खींच लेते हैं। फिर इस एंगल को ले जाकर जो चांदा होता है, आपने देखा वो चांदा डी शेप का जो चांदा होता है, इस चांदे पे इस पे एंगल कटे होते हैं, इस पे निशान लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चांदा होता है, तो चांदे में यहाँ पे जो साइन होते हैं, साइन के अकॉर्डिंग इसको माप लेते हैं, ये कितने कोण पे जाके मैचिंग कर रहा है। ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं और इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, इसकी और काम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसको यूज में लेके आया जाता है। ठीक है, तो बात करें इसके यूज की, इसकी सबसे पहले बात करें, इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं इसके। एक आपका होता है स्टॉक और दूसरा भाग होता है आपका ब्लेड। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, इसका जो मूल मूल भाग होता है इसका इसका जो इसको बोलते हैं स्टॉक, बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्टॉक। ये आपका स्टॉक कहलाता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको ब्लेड कहलाता है, ब्लेड। ठीक है, पहले इसकी पार्ट्स की बात करते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो भाग होते हैं इसके, एक स्टॉक होता है, दूसरा आपका ब्लेड होता है। ठीक है ना, बात समझेंगे। और दूसरी बात, इसके अंदर क्या होती है? झुर्रियां कटी होती है, स्लॉट कटे होते हैं, इसके अंदर स्लॉट कटे होते हैं या झुर्रियां कटी होती हैं। ठीक है, दोनों ही भागों में कटी होती हैं ये। ठीक है, इसमें एक स्क्रू लगा होता है, यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, इसके स्क्रू की सहायता से इसको टाइट किया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद इसको जब यहाँ पे इसको जिस आकार में, शेप में, जिस आकृति के हमें कोण को नापना है,
उस आकृति के कोण को यहाँ पे नाप कर उसको एडजस्ट करके इसकी पेज को टाइट कर दिया जाता है। तो उसका जो हमें जो आकृति साइज जो मिलता है उस इस जो फ्रेम में जो एंगल बना है इस एंगल को जाके हम प्रोट्रैक्टर पे नापते हैं, चांदी के ऊपर उसको नापते हैं आके, ठीक है। तो यहाँ से हमें जितना एंगल मिलता है, ठीक है, तो वो एंगल मिलने के बाद हमें पता चल जाता है कितने एंगल पे ये कोण को बना रहा था ये, ठीक है। इस प्रकार से क्या करता है, ये काम करता है कौन, बेवल गेज, ठीक है। इस प्रकार से इसका काम है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये बेवल प्रोट्रैक्टर दिखता कैसा है। सामान्यतः जनरली ये आपको एंगल इसमें जो काउंट होते हैं वो आपको 30 पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, ठीक है, 60 डिग्री पे, इन एंगल को जनरली माप सकता है। इन एंगल को सामान्यतः से माप सकता है, ठीक है। हालांकि इसके अलावा भी और कोणों को नाप सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन कोणों को इसमें मेजरमेंट करते हैं। आगे हम बात करें, चलो मैं आपको पहले दिखाता हूं ये दिखाता हूं कि किस प्रकार से होते हैं। बेवल प्रोट्रैक्टर दिखता कैसे है, सॉरी बेवल गेज। देखिए स्क्रीन के ऊपर भैया, तो बेवल गेज जो है जो आपको कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पे ये आपका बेवल गेज है, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हो ये आपका बेवल गेज है। इसमें देखो ये दो भाग होते हैं। ये देखो सी वाला जो पार्ट है इसका नाम है स्टॉक, ठीक है, ये आपका दिखा है स्टॉक। और ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है ब्लेड। इसमें क्या है, ब्लेड है। और इसमें देखो ये दिख रहा है इसमें क्या कटा होता है, ये स्लॉट, ये झुर्रियां कटी होती हैं। इसमें ये आपका स्क्रू है, इसका नाम है स्क्रू, टाइटिंग स्क्रू, इसके द्वारा टाइट किया जाता है इसके द्वारा। और ये आपका जो दिख रहा है ये आपका ब्लेड है, इसमें आपका स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है। कुल मिला के इस प्रकार की आकृति इसमें दिखती है, ठीक है। ऊपर भी आपको दिखा गया है, ये ऊपर वाला फिगर में भी आप देख सकते हो, ये भी आपका बेवल गेज की सॉरी बेवल गेज की आकृति है, ठीक है ना। इसके बाद हम सेकंड कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अब हम यूनिवर्सल के बारे में देखते हैं कि यूनिवर्सल क्या होता है, ठीक है ना साथियों। तो अभी आपने देखा कि बेवल गेज होते हैं इसके थ्रू पार्ट्स होते हैं मुख्य रूप से। एक स्टॉक होता है, दूसरा आपका ब्लेड होता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा कोणों को मापा जाता है। और किस प्रकार से मापा जाता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से कोणों को यहाँ पे मापा जाता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली यहाँ पे चांदा या स्केल के द्वारा यहाँ पे नहीं मापा जाता है, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के द्वारा इस पे मतलब कोण को मेजरमेंट दिया जाएगा। उसके बाद उस मेजरमेंट वाली वस्तु को चांदी पर मापा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो इस प्रकार की जो मापन व्यवस्था है वो आपकी अप्रत्यक्ष मापन व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्सल बेवल गेज, ठीक है। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल बेवल गेज। यूनिवर्सल बेवल गेज, ठीक है। हिंदी में भी इसको हम यूनिवर्सल बेवल गेज कहेंगे। यूनिवर्सल बेवल गेज, बेवल गेज, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल बेवल गेज, ठीक है। पहले बात करें यूनिवर्सल बेवल गेज को, तो इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कॉम्बिनेशन बेवल गेज भी कहा जाता है इसको। कॉम्बिनेशन बेवल गेज, बेवल गेज, बेवल गेज, ठीक है, भी कहा जाता है इसको, भी कहा जाता है। पहले बात करें इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछता है, तो आपको कई बार तो यार डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा, इनकी फिगर दिखा के यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको फिगर इनके दिखाए जाएंगे। जैसे कि आपको मैंने बेवल गेज के बारे में बताया, बेवल गेज की आपको फिगर दिखाएगा, फिर पूछेगा आपके इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जिनकी फिगर को आपको रिमेम्बर दिमाग पे फिक्स कर लेना है कि इसकी फिगर जो है वो किस वाले किस टूल की फिगर है आपके दिमाग में, ठीक है। तो इन फिगर को आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर ये पिक्चर आपको दिखाई जाए, ठीक है, तो आप इस पिक्चर को ठीक से पहचान पाए और उससे संबंधित जो भी उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको भी लगा पे ठीक से कर पाओ, अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको बेवल गेज के बारे में, तो बेवल गेज के टू पार्ट्स आपको बताए थे, स्टॉक और ब्लेड,
ठीक है, दो इसमें पार्ट्स होते हैं, एक स्क्रू होता है इसके बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को आपको याद रखनी है। अब बात करें यूनिवर्सल बेवल गेज की, तो ये आपको इसको हम कॉम्बिनेशन बेवल गेज भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन बेवल गेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बात करें, ये क्या है, ये भी कोण मापने का, ये भी किसके काम आता है, कोण मापने का काम आता है। ठीक है, ये भी एक अप्रत्यक्ष कोण मापी यंत्र है। ठीक है, ये भी आपका कोण मापने का, कोण मापने का एक बहुमुखी औजार है। बहुमुखी, बहुमुखी औजार है। अभी मैंने इसको बहुमुखी औजार क्यों बोला, अभी मैं इसको बहुमुखी औजार इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें, इससे पहले आपने बेवल गेज देखा था, तो बेवल गेज में सिर्फ एक ही उसका मुख होता था, मतलब उसका जो मुख जो होता था, जब मुंह होता था, वो सिर्फ एक होता था, सिंगल। इसमें आपके दो मुख बनेंगे। ठीक है, इसलिए इसको बहुमुखी बोला गया है। ठीक है, दो दो से अधिक भी मुंह बन सकते हैं। ठीक है, पहले वाले में सिर्फ दो, एक मुख बनना था, इसलिए वो एक मुखी औजार था। इसमें आपके दो से अधिक भी मुंह बन सकते हैं, दो से अधिक मुंह बनेंगे, मतलब इसकी दो से अधिक साइडों से इसको मेजरमेंट ले सकते हैं, इसलिए इसको बहुमुखी औजार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये इस पे भी क्या होता है, इसमें भी एक ब्लेड लगा होता है, सारी चीजें उसी प्रकार से होती हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, दिखता कैसा है इस प्रकार से इसमें। तो देखेंगे, तो सबसे पहले ये दिखने की आकृति की बात करें तो इस प्रकार से इसमें दिखता है। ये हो गया आपका एक, इसमें एक पास स्लॉट कटा होता है यहाँ पे आपका, इसमें तीन पत्तियां टाइप की होती है, इसमें तीन पत्तियां से लगी होंगी। ठीक है ना, ये एक यहाँ पे इस प्रकार से एक और ब्लेड होगा यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। यहाँ देखोगे, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे एक और लगा होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें तीन स्लाइड होंगे आपके। ठीक है, तीन तरफ से आपका ये होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार की इसकी आकृति आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो ये जो है आपका, ये आपका यूनिवर्सल बेवर गेज है। ठीक है, इसमें भी आपका तीन चीज होंगी आपकी, स्टॉप होगा आपका, एक आपका स्प्लिट ब्लेड होगा। ठीक है, इसमें ये आपकी स्टॉक है, स्टॉक के साथ यहाँ पे एक स्प्लिट ब्लेड भी लगा होता है यहाँ पे। ठीक है, स्प्लिट ब्लेड भी होता है, ये आपका मुख्य ब्लेड होता है। ये आपका एक स्टॉक है। ठीक है, ये आपका स्प्लिट ब्लेड है, स्प्लिट ब्लेड। ठीक है, ये आपका सहायक ब्लेड है, सहायक ब्लेड। तो इसके मुख्य भाग तो पहले तो ये होते हैं, इसके मुख्य भाग ये हो गए आपके मुख्य भाग। ठीक है, स्टॉक, स्प्लिट ब्लेड और सहायक ब्लेड। ठीक है, ये आपके तीन प्रकार के इसमें ब्लेड लगे होते हैं यहाँ पे। ब्लेड नहीं, एक स्टॉक होता है, दो ब्लेड लगे होते हैं, एक सहायक ब्लेड होता है, एक आपका स्प्लिट ब्लेड होता है। ठीक है ना, ये इसको हम किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं, इसकी अन्य अन्य बातों को देखें तो इसको हम किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं। इस वाले जो आपका यूनिवर्सल बेवल गेज है, इसको किसी भी एंगल पर सेट कर सकते हैं। उसमें क्या थे, स्टैंडर्ड एंगल थे 30, 45 और 60। ठीक है, एक फिक्स एंगल पर इसको हम फिक्स कर देते कर सकते थे। कौन से वाले गेज को, जिससे पहले हमने देखा था बेवल बेवल गेज को, उसके पर्टिकुलर कुछ एंगल थे। इसमें हमने देखा, इसमें हमने क्या देखा था कि 30 डिग्री पे काम कर रहा था, 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे। ये जो यूनिवर्सल जो बेवल गेज है, ये आपका किसी भी एंगल पर झुक सकता है, यहाँ तक कि 1 डिग्री तक की से जो होती है एक्यूरेसी को भी यहाँ पे मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, 1 डिग्री की एक्यूरेसी को मेजरमेंट कर सकता है कौन, यूनिवर्सल बेवल गेज। ठीक है,
इसमें देख पा रहे होगे, इसमें एक स्लॉट कटी हुई है, ऑलरेडी स्लॉट कटी हुई है। इसे पूरी लंबाई में कहीं भी इसको स्प्लिट ब्लेड को के साथ किसी भी कोण पर इसको झुका सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्प्लिट ब्लेड नीचे किसी भी एंगल पर इसको झुकाया जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं इसके और कुछ कंसेप्ट को देखें। ये आपका कोण मापने का बहुमुखी औजार है, देखता कुछ इस प्रकार का है। चाहे तो इसको फिगर देख सकते हो, अभी मैं आपको पिक्चर में और दिखाऊंगा अभी। ठीक है, इसके कुछ और बिंदुओं को देखते हैं। ये आपका कैसा है, बहुमुखी औजार है। बहुमुखी उसके कई फेसेस हो सकते हैं, कई मुख उसके मुख हो सकते हैं। ठीक है, ये भी कैसा है, अप्रत्यक्ष कोणमापी यंत्र है। कैसा है, अप्रत्यक्ष कोणमापी यंत्र है। अप्रत्यक्ष कोणमापी यंत्र है, इस पे भी कोई रीडिंग नहीं लिखी होती है, कोणमापी यंत्र है। ठीक है, यहाँ पे मापने को, किसी ऑब्जेक्ट को मापने के बाद इसको हमें फिर से कहाँ ले जाना पड़ेगा, प्रोट्रैक्टर मतलब चांदी के ऊपर मेजरमेंट करने के लिए ले जाया जाएगा इसको। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कोणमापी यंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो दिख रहा है, ये है आपका अप्रत्यक्ष कोणमापी यंत्र। ठीक है, इसके 3 भाग में आपको बताए। एक आपका स्टॉक होता है, 3 भाग होते हैं इसके, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो स्टॉक होता है। ठीक है, स्टॉक हो गया आपका। एक आपका स्प्लिट ब्लेड होता है, स्प्लिट ब्लेड। ठीक है, एक आपका होता है सहायक ब्लेड, सहायक ब्लेड। ठीक है, ये होते हैं आपके 3 भाग होते हैं इसके। ठीक है, ये 3 भाग इसके होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, आगे बात करें हम। ठीक है, इसकी सहायता से, अब देखो, इसकी सहायता से 1 डिग्री की शुद्धता वाले कोण भी मापे जा सकते हैं। ठीक है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री तक शुद्धता के कोण माप सकता है, शुद्धता के कोण माप सकता है, माप सकता है। ठीक है, इसके ये इतना ज्यादा अच्छा बेवल प्रोटेक्ट यूनिवर्सल बेवल गेज होता है कि इसके द्वारा हम 1 डिग्री की भी शुद्धता के साथ, 1 डिग्री की शुद्धता, 1 डिग्री का कोण भी अगर यहाँ पे नापे तो वो भी यहाँ पे मेजरमेंट करके दिखा सकता है ये। ठीक है, इसलिए इतना इतना अच्छा माना जाता है इसको, यूनिवर्सल बेवल गेज को, मेजरमेंट के मामले में। ठीक है, तो ये अच्छा कार्य करता है, अच्छा दिखता भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से अच्छा काम करने के कारण इसकी शुद्धता जो होती है 1 डिग्री तक शुद्धता के कारण इसको हम अपने जो लैब में इसको उपयोग में लाते हैं। ठीक है ना, चलिए आपको दिखाता हूँ ये दिखता किस प्रकार से। देखो, अगर फिगर में आप देख पा रहे होगे तो ये आपका जो है, ये आपका यूनिवर्सल बेवल गेज है। ठीक है, इसमें आपका ये दिख रहा है कि स्टॉक है, एक आपका जो आपका स्प्लिट ब्लेड है, ये आपका सहायक ब्लेड है। ठीक है, ये वाला आपका बेवल गेज था। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल बेवल गेज है, यूनिवर्सल बेवल गेज है इस प्रकार का। ठीक है, देख पा रहे हो इसमें, देखो ये आपका ये मुख्य रूप से आपका स्टॉक हो गया। ठीक है, ये इसमें क्या है, एक आपका सहायक ब्लेड लगा हुआ, ये आपका स्प्लिट ब्लेड लगा हुआ है, और ये आपका सहायक ब्लेड लगा हुआ है इसमें। ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पे पूरी संरचना में आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये आप जो होता है आपका ये है बेवल गेज। ठीक है, तो आप चाहो तो आप इसकी फोटो भी खींच सकते हो, मतलब स्क्रीनशॉट लेके रिमेम्बर करने के लिए स्क्रीनशॉट भी यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, आपको ये चीजें, इनके फिगर आपको माइंड में रिमेम्बर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे आपके। चलिए अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिसका नाम है बेवल प्रोटेक्टर। अब हम देखेंगे कि बेवल प्रोटेक्टर किस प्रकार से कार्य करता है। ये आपका बेवल गेज हो गया। ठीक है, बेवल गेज मैंने आपको बताया, आपको यूनिवर्सल बेवल गेज मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो इसको कुछ मुख्य बिंदु आपको मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इनको आप याद कर लेना, इतना सफिशिएंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से फंस जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद हम बात करें बेवल प्रोटेक्टर की। आप देखेंगे बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है ना, बेवल गेज था पहले, अब क्या बेवल प्रोटेक्टर है। आप देखेंगे बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर।
प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर, बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, ये बेवल प्रोटेक्टर। साथियों आप लोगों ने अगर जो प्रोटेक्टर नाम ना सुना हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो इसको हम हिंदी में चांदा कहते हैं। चांदा तो नाम लगभग सभी ने सुना होगा, चांदा। ठीक है, जो डी शेप की आकृति होती है। ठीक है, इसमें जी शेप की आकृति का जो हमारा मापने वाला, जो कोण मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसको हम चांदा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रोटेक्टर कहते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टर ये आपको दोनों ही साइज में आता है, फुल में भी आता है और हाफ में भी आता है। ये आपका हाफ प्रोटेक्टर है। ठीक है, ये आपका ऐसा हाफ प्रोटेक्टर होता है इसमें। ठीक है ना, तो ये आपका हाफ और फुल दोनों टाइप के आते हैं, दोनों में भी आता है, ये फुल में भी आता है प्रोटेक्टर। ठीक है, तो ये आपका प्रोटेक्टर है। तो नाम से पता चल रहा है, इसमें नाम जुड़ा है वो बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, इसमें दोनों चीज होंगी। नाम से पता चल रहा है इसमें क्या है, बेवल गेज भी होगा, साथ साथ में प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर में चांदा भी लगा होगा। ठीक है, तो इस बार ये कैसा हो जाएगा, प्रत्यक्ष मापी को प्रत्यक्ष मापी हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष मापी हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ में प्रोटेक्टर ऑलरेडी सेटलमेंट है, मतलब दोनों को मिला दिया गया है। किसको, बेवल गेज को और प्रोटेक्टर, दोनों को कंबाइन कर दिया है, तो ये बन जाएगा बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, इसका काम काम तो वही है, मेजरमेंट करना, मतलब कोणों को मापना इसका मुख्य रूप से काम है। लेकिन पहले हमने देखा था जो बेवल था, वो बेवल था, जो यूनिवर्सल था, वो दोनों ही कैसे थे, अप्रत्यक्ष मापी थे। अप्रत्यक्ष मापी मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज को किसी दो बार नापना, पहले किसी ऐसे किसी भी चीज से नाप लेना, फिर उस वस्तु को जाके स्केल पे नापना। तो ये आपको जो दो बार मापने की प्रक्रिया होती है वो अप्रत्यक्ष मापी की होती है। ठीक है, फिलहाल हम बात करें कि किसी जगह किसी वस्तु को उसी जगह स्थान पर ही माप दिया जाए। ठीक है, तो उसमें प्रोटेक्टर लगाओ ऑलरेडी या स्केल लगाओ, तो ऐसी मापों को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष माप कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे नाम से पता चल रहा है बेवल प्रोटेक्टर, तो इसमें बेवल गेज के साथ में क्या होगा, प्रोटेक्टर लगा होगा। ठीक है, तो ये आपका बेवल प्रोटेक्टर है। अगर आपने ना देखा हो तो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं, तो इसमें क्या होता है, किस प्रकार की व्यवस्था होती है। चलिए देखिए, देखो ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये आपका बेवल प्रोटेक्टर है। क्या है, बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, इसमें क्या है, देखो एक प्रकार से बेवल गेज का भी अरेंजमेंट है, साथ में चांदी मतलब प्रोटेक्टर का भी अरेंजमेंट है यहाँ पे। ठीक है, फुल प्रोटेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंगल को डायरेक्टली यहाँ से मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का ये होता है, ये आपका बेवल प्रोटेक्टर है। इसके द्वारा यहाँ पे हम चीजों को मेजरमेंट कर सकते हैं। आइए इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेवल जो प्रोटेक्टर होता है क्या है, बेवल प्रोटेक्टर। तो ये भी कैसा कौन, ये भी क्या है, कोण मापने का औजार है, कोण मापने का औजार है, मापने का औजार है। कोण मापने का औजार है जी। ठीक है, कैसा औजार है कोण मापने का औजार, तो लेकिन कैसा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष है, तो यहाँ कहेंगे कैसा है, प्रत्यक्ष कोण मापन यंत्र है ये। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूं आगे। ठीक है, प्रत्यक्ष लिख दे रहा हूं आगे, ये प्रत्यक्ष कोण मापन औजार है। प्रत्यक्ष क्यों प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, कि उसमें डायरेक्टली क्या हुआ, प्रोटेक्टर वहां पे लगा हुआ, चाणक्य की इसकी रीडिंग पढ़ने के लिए वहां पे स्केल पे लगा हुआ है ऑलरेडी, इसलिए से हम क्या कहते हैं, और क्या बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष कोणमापी औजार है या प्रत्यक्ष कोणमापी यंत्र है ये आपका। ठीक है, इसमें कितने प्रकार के हम माप ले सकते हैं, तो इसमें हम 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेकर कितना, 180 डिग्री तक के चिन्ह इसमें अंकित होते हैं, के चिन्ह अंकित होते हैं, इसमें अंकित होते हैं। ठीक है, इसमें कितने चिन्ह अंकित होते हैं, 0 से लेकर 180 के चिन्ह यहाँ पे अंकित होते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको 1 डिग्री तक की शुद्धता आपको देखने को मिल जाएगी, इसमें भी क्या होता है, 1 डिग्री। ठीक है, चलो मैं लिख दूं, इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग 1 डिग्री, 1 डिग्री की शुद्धता, ठीक है, शुद्धता के कोण मापने के लिए ही होता है, शुद्धता के कोण मापने के
लिए होता है। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग होता है वो 1 डिग्री की शुद्धता के कोण मापने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसकी इतनी एक्यूरेसी होती है, इतनी अच्छी एक्यूरेसी इसकी भी मानी जाती है कि 1 डिग्री की शुद्धता के साथ इसके हम कोणों को मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका बेवल प्रोट्रैक्टर कार्य करता है। ठीक है, मैंने आपको दिखाई दिया कैसा दिखता है, चाहे तो एक बार फिर से आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका बेवल प्रोट्रैक्टर है। ठीक है, मेजरमेंट आपको ये वाली जो फेस होती है इसको हम किसी भी सतह से लगा देते हैं टच करके, इस प्रकार से एक सतह से यहाँ पे लगा के दूसरी सतह को जहाँ पे जितना झुकाव होता है उस पर दूसरी जो ब्लेड होता है ब्लेड को वहाँ पे इसको एडजस्टमेंट करके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी भी जो साइड होती है उस साइडों का यहाँ से एंगल हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे कार्य को करता है और इसका काम सिर्फ ये है कि ये क्या करता है, कोणों को मापता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम तीनों को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा बेवल गेज क्या होता है, उसके बाद से हमने देखा यूनिवर्सल बेवल गेज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा बेवल प्रोट्रैक्टर क्या होता है। आपको इन तीनों के फिगर आपको ठीक से दिमाग में रिमेम्बर रखने हैं। ठीक है, कोई गलती करनी नहीं है। आपके एग्जाम में यहीं से ऐसे क्वेश्चन पूछने को आते हैं कि इसके फिगर से क्वेश्चन पूछेगा ये किसका फिगर है। ठीक है, आकृति आपको दिखाई जाएगी तो पूछेगा इस फिगर या आकृति का क्या नाम है। ठीक, तो आपको इनके नामों को याद रखना है। जैसे कि अभी आपको बेवल प्रोट्रैक्टर का कोई आपका आकृति बना के दे दे तो पूछेगा इस आकृति से जो यंत्र है इस यंत्र का क्या नाम है। ठीक है, या फिर इनके पार्ट्स के नाम भी पूछ सकता है, इस पार्ट्स का क्या नाम है। ठीक है, जैसे कि आपसे ब्लेड पूछ सकता है, स्टॉक पूछ सकता है या प्रोटेक्टर पूछ सकता है, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेवल प्रोटेक्टर के मामले में देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर बेवल प्रोटेक्टर जो बना हुआ है, इस बेवल प्रोटेक्टर में देखो ये आपका डायल है। इसके पार्ट्स का नाम पूछे तो इसका आपका पार्ट्स के नाम क्या है, इसका नाम है डायल। ठीक है, ये आपका स्केल है, डायल स्केल है। यहाँ पे आपका दिख ही रहा है ये आपका ब्लेड लगा हुआ है, ये आपका स्टॉक है। ठीक है, ये आपका स्टॉक हो गया, ये स्टॉक है आपका और ये आपका ब्लेड है। ठीक है, ये लॉकिंग स्क्रू है, ये लॉकिंग स्क्रू आपको दिख रहा है, ये लॉकिंग स्क्रू है। ये स्विवेल प्लेट लगी है उसके ऊपर। ठीक है, ये आपका वर्नियर स्केल लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है, बाकी चीजें आपको पता ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो भी चीजें आज की क्लास में सीखी, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, आगे कल की क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।